आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे रीडिंग का, इसी द लास्ट लेसन का। तो हमने द लास्ट लेसन हमने जो फर्स्ट पार्ट है कर लिया था, जहाँ पे गिव जो हॉलीडे देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात तक। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, बात करना जारी रखा। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट, कहते हुए। दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, साफ। द मोस्ट लॉजिकल, तर्कशील लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट एमंग अस, हमारे बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज, जब तक कि दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज से बंधे रहते हैं। इट इज़ एज, ये ऐसा है। इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसने ग्रामर खोली। एंड रीड अस अवर लेसन, हमारा पाठ जो पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मुझे हैरानी हुई। टू सी, देखकर। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया। ऑल ही सेड, जो उसने कहा। सीम्ड, लगा। सो ईजी, इतना आसान। एंड सो ईजी, आई थिंक, मैंने सोचा। टू, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, उसने कभी भी इतनी अच्छे तरीके से उसने नहीं बताया था। विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से। इट सीम्ड, ऐसे लगा। आलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, जहाँ अध्यापक के लिए ही शब्द है, जैसे कि वो अध्यापक हमें जो है सारा कुछ देना चाहता है। आल ही न्यू, जो जानता था। बिफोर गोइंग अवे, जानने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, एक एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में हमारे दिमाग के अंदर डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर हमारा जो पाठ हुआ। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज, उनके पास नई कॉपियाँ थी। फारस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, जिनमें गोल गोल लिखा था। फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुकड लाइक लिटल फ्लैग्स, ये छोटे झंडों की तरह लग रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह फैली हुई थी। इन द स्कूल रूम, कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, रोड से लटकी हुई थी। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे जो डेस्क थे वहाँ पे। यू ought टू हैव सीन हाउ, आपको देखना चाहिए। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि हर किसी को कैसे काम करना चाहिए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज, जो आवाज़ थी। वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन की कागज के ऊपर रगड़ने की आवाज़ थी। स्क्रैचिंग का होता है पेन जो हम कागज के ऊपर चलाते हैं। स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन चलाने की आवाज़ थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, हाँ एक बार कुछ जो थे वो, बीटल्स मीन्स जो टिड्डियाँ होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये उड़े। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नोट इवन द लिटिल वंस, छोटे बच्चों ने भी। हु वर्कड राइट, जिन्होंने काम किया। ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अपनी जो है फिश हुक्स को ढूंढते हुए। एज इफ़, जैसे कि। दैट वाज फ्रेंच टू, वो फ्रेंच थी। ऑन द रूफ, कमरे छत के ऊपर। द पिजन्स कूड वेरी लो, पिजन गूंज रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा। विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो जो पिजन हैं उनसे भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर देखा। फ्रॉम माई राइटिंग, अपने कॉपी पर लिखने से। फ्रॉम माई राइटिंग, राइटिंग के अलावा। आई सा, मैंने देखा। एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, बिना हिले डुले बैठे हैं। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। फर्स्ट एट वन थिंग, एक वस्तु के ऊपर। देन एट अनदर, दूसरी वस्तु के ऊपर। एज इफ़, जैसे कि। वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो इसको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट, जैसा कि। हाउ एवरी थिंग लुकड, कैसे हर चीज़ दिखती है। इन दैट लिटिल स्कूल क्लास रूम, उस स्कूल रूम के अंदर। फैंसी, फॉर 40 ईयर्स,
fancy for 40 years he had been there in the same place. फैंसी फॉर, हाँ सोचो 40 वर्षों से वो एक ही जगह पर था. विद हिज गार्डन, अपने बाग के साथ. आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने में उसकी क्लास. जस्ट लाइक दैट, इस तरह से. ओनली द डेस्क, केवल डेस्क. एंड बेंचेस, बेंचेस थे. हैड बीन वोर्न, स्मूथ, जो स्मूथ थे, चिकने थे. द वालनट ट्रीज, अखरोट के पेड़. इन द गार्डन, बाग के अंदर थे. वर टालर, मतलब स्कूल के अंदर लंबे लंबे थे. एंड द होप वाइन, वहाँ पे होप वाइन एक बेल थी. दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद उगाई थी. ट्वाइंड अबाउंड द विंडोज, खिड़कियों के ऊपर लिपटी हुई थी. टू द रूफ, छत तक पहुँच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उसका दिल टूट गया होगा. टू लीव इट ऑल, ये सारा छोड़कर. पुअर मैन, बेचारा, हाँ आदमी. टू हियर हिज सिस्टर, सुनते हुए. मूविंग अबाउट इन द रूम, अब ऊपर कमरे में चल रही थी. पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी. फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको अपना जो है जहाँ से इस देश को छोड़ के जाना था. बट ही हैड द करेज, उसके अंदर साहस था. टू हियर एवरी लेसन, हर पाठ को सुनना. टू द वेरी लास्ट, अंत तक. आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद. वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर हमारा पाठ हुआ. एंड देन द बेबीज चांटेड, तब जो है बच्चों ने गुनगुनाया. देयर, बा बी बो बू. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पे कमरे के पीछे. ओल्ड हाउजर, जो पुराना हाउजर था. हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे रखे हुए थे. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी जो प्रवेशिका पकड़ी हुई थी. इन बोथ हैंड्स. स्पेल्ड द लेटर्स, जो है वो गुनगुना रहा था, जो शब्द थे. विद दैम, यू कुड सी, आप देख सकते हैं. दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज़ कांप गई. एंड इट वाज सो फनी, ये बहुत मजाकिया लग रहा था. टू हियर हिम, हाउजर को सुन के. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितने अच्छी तरह से मुझे जो वो लास्ट लेसन है मुझे याद है. ऑल एट वंस, एकदम. द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो घड़ी थी वो 12 बज गए. देन द एंजलस, हाँ एंजलस का मतलब जहाँ पे चर्च है. एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण. द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, पर्शियन आर्मी के जो नगाड़ों की आवाज़. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से वापस आए थे. साउंडड अंडर द विंडो, अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के पास सुनाई दी. एम हैमल स्टूड अप, वो खड़ा हुआ. वेरी पेल, पीला हो गया था. इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर. आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने कभी भी उसको इतना लंबा नहीं देखा. माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों. सेड ही, आई वट समथिंग चोक्ड हिम, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी बात ने जो है उसका गला जो है रोक लिया, उसका गला रूंध गया, बोल नहीं पाया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो जारी नहीं रख सका बोलना. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा. टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ. ही रोट, उसने लिखा. एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो कर सकता था. वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जीवित रहे. देन ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. एंड लीन्ड, झुका. हिज हेड, अपना सिर झुका. अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे. एंड विदाउट ए वर्ड, बिना शब्द. ही मेड ए जेस्चर, उसने इशारा किया. टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ. स्कूल इज डिसमिस, स्कूल को डिसमिस किया जाता है. यू मे गो. तो बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन है. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? एक ये क्वेश्चन. How did friends feeling about M. Hamel and school change? और यहाँ पे understanding the text, ये दो क्वेश्चन हैं. The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? Second question. French thinks, will they make them sing in a German, even the pigeons? What could this mean? तो ये क्वेश्चंस हैं. आप क्या करेंगे, हमने जो भी रीड किया है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद इनमें से ढूंढ के आप लिखेंगे. ये आज आपका होमवर्क है. ओके, थैंक्स ए लॉट.